पिछले हफ्ते ही मैं एक सेमिनार में थी जो हेल्थ एंड वेलनेस का था। तो उसमें 3 एक्सपर्ट थे। जब एक एक्सपर्ट की एक स्पीच हो गई और बड़ी इंटरेस्टिंग थी और इंग्लिश में ही थी लेकिन अंडरस्टैंड करी जा सकती थी। जब दूसरे की शुरू हुई तो पहले ही एक लड़की ने हाथ उठाया, सर प्लीज हिंदी में बोलिएगा। इसका क्या मतलब समझे हम कि बात चाहे हेल्थ या वेलनेस की हो या फिर बात किसी और नॉलेज की हो या अवेयरनेस की हो, तो जब हम एक लेमैन लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस करते हैं तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है या एक ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर अपनी जो उनकी अपनी एक लैंग्वेज है। सपोज वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों जो एक्सपर्ट हैं जी, और जी। उन्होंने इंग्लिश ही पढ़ी है और वो उसी में कंफर्टेबल हैं, पर वो सामने वाले की नीड नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर हम उस एंगल से देखें तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जब भी हम प्रोफेशनली डील कर रहे हों तो लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए? मेरा मानना बहुत स्पष्ट है इस मामले में कि चाहे वो क्लास में पढ़ाने की बात हो, चाहे वो ट्रेनिंग देने की बात हो, आपको हमेशा सुनने वाले या टारगेट ग्रुप के लेवल पर जाकर बात करनी पड़ती है। तो अगर हमारी बात उनको समझ नहीं आ रही है तो हम कितने भी विद्वान हों, हम कितनी भी जानकारी रखते हो, कितना भी ज्ञान हम वहाँ पर प्रेज़ेंट कर दें। एक जब आप अगर आपने कभी टीचिंग के कोर्स को देखा हो तो बीएड, जेबीटी वगैरह जब ये कराते हैं कोर्सेज़ को, तो वहाँ पर एक होता है अधिगम। तो उसमें माना जाता है कि टीचर चाहे 2 घंटे बोल दे, हुँ, लेकिन अगर स्टूडेंट ने नहीं सीखा, हुँ, तो टीचर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं, यानी अधिगम नहीं हुआ। अधिगम तो नहीं। जो आपने जो उदाहरण दिया है वो कुछ-कुछ वैसा ही मुझे लग रहा है हुँ, कि व्याख्याता ने कितना भी बोला हो, लेक्चरर ने कितना भी बोला हो, प्रेज़ेंटर ने कितना भी प्रेज़ेंट किया हो, हुँ, लेकिन अगर ऑडियंस तक आप अपनी बात नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हो, हुँ, तो उस पूरी की पूरी विद्वत्ता का कोई मतलब नहीं बनता है। हुँ, और ये किसी एक भाषा के बारे में बात नहीं है, किसी भी भाषा के बारे में बात है। बिल्कुल। मैंने देखा है कि जब मैं दक्षिण भारत में कई बार लेक्चर देने जाता था, तो वहाँ पर मुझे पूछना पड़ता था कि कितने लोगों को या आप में से कितने लोग ऐसे जिनको हिंदी ठीक से समझ में नहीं आती है। हुँ, क्योंकि मैं सामान्यतः हिंदी में व्याख्यान देता था, हुँ, तो अगर वहाँ से 1-2 लोगों का भी हाथ उठ जाता है कि सर हिंदी थोड़ा कम आती है, हुँ, कुंजम-कुंजम आती है, हुँ, तो हुँ, मैं अपने बात को बाइलिंगुअल रखना शुरू कर देता था कि हर बात को मैं अंग्रेजी, हिंदी दोनों भाषा में प्रेज़ेंट करता था, क्योंकि मेरा मकसद था कि हुँ, अगर 50 लोगों में से 2 लोग भी मेरी बात नहीं समझ पा रहे, तो मेरा हुँ, कुछ प्रतिशतता मेरी जो प्रेज़ेंटेशन थी वो फेल हो गई है। फ़ेल हो। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपको देखना है कि अगर ऑडियंस ऑडियंस आपका किस भाषा में हुँ, सहज है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हुँ, अपना ज्ञान नहीं भगाना है, हुँ। वो किस लेवल पर जाकर ज्ञान को ले पा रहे हैं, आपकी बात को समझ पा रहे हैं, वो जाने। मैंने भी देखा कि जब उन्होंने हिंदी में शुरू किया तो उन्होंने भी बिल्कुल लेमन के लेवल पर जाकर बात की। बिल्कुल, यही उसी ज़रूरी है। भाषा में जब उन्होंने जहाँ-जहाँ अपने एग्ज़ाम्पल दिए, इतने बढ़िया तरीके से दिए और इतनी तालियाँ भी बजी। पिछले सेशन में भी ऐसा था कि तालियाँ बजी लेकिन अब की बार और दिल से बजी। जी, इससे आप समझ ही गए होंगे कि अपनी भाषा की अभिव्यक्ति अगर अपने ही तरीके से हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसके बजाय कि हम बनावटी एक तरीका लगाएँ।